नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। क्या पाकिस्तान अटैक करेगा भारत पर? क्या भारत अभी और एक्शन लेगा? आज की वीडियो में पूरा डिटेल में हम लोग इस चीज को समझेंगे। साथ ही साथ में मसूद अजहर, जिसका पूरा का पूरा परिवार बिल्कुल खत्म हो गया है, इसके बारे में भी खूब चर्चा करेंगे। ये कैसे बच निकला, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखना। एंड में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ, ऐसा हिंट देने वाला हूँ, जिसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि भारत अभी ये ट्रेलर दिखाया है, अभी पिक्चर बाकी है और बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। एंड में मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी वार सिचुएशन बनी हुई है। अभी वार स्टार्ट नहीं हुई है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत ने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों को अभी निशाना बनाया गया है और आतंकी ठिकानों पर भी एक्शन लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर आज रात को 1:05 पर भारतीय सेनाओं ने किया। तीनों सेनाएं मिलकर के की हैं। 1971 के बाद पहली बार तीनों सेनाओं ने मिलकर के एक्शन लिया है। अब इसमें इंडियन एयरफोर्स का काम तो सबको दिखाई दे रहा है कि क्या हुआ है, लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने भी इसमें काफ़ी सपोर्ट दिखाया हुआ है। वो चीज़ें धीरे धीरे निकल करके आएंगी, सब कुछ तुरंत सामने नहीं आती है सारी बातें। सभी कुछ ने टेक्नोलॉजी शेयर करी होगी, कुछ ने अपने कुछ स्पेशल चीज़ें शेयर करी होंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें इधर लाहौर साइड में भी हुई हो, नेवी ने कर दिखाया हो कुछ कारनामा, वो चीज़ें अभी खुलकर नहीं आया है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद निकल करके आए। खैर, आप आर्टिकल वगैरह में देखोगे आज के टाइम पर, तो बात हो रही है कि भाई कि ऑपरेशन जो सिंदूर चलाया गया है, इसकी वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है पाकिस्तान में, उसको आज सभी आर्टिकल, सभी न्यूज़ चैनल कवर कर रहे हैं। इस पर मैंने सुबह में भी आपको एक वीडियो दी, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही हुआ सुबह में 5 बजे के आसपास मैंने वीडियो आपको दे करके इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो चुका है। पाकिस्तान के 8 जगहों पर 9 ठिकाने, 9 जो कैंप थे आतंकी, उनको निशाना बनाया गया था। ये कौन कौन से ठिकाने थे अगर आप देखना चाहो तो देखिए, इसमें पीओके सेक्टर के भी थे। पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने पाकिस्तान में भी घुस करके अटैक किया है एक आतंकी ठिकाने का। तो ये आतंकी ठिकाना मसूद अजहर का था। और बाकी जो आतंकी ठिकाने थे, इसमें मसूद अजहर मतलब लश्कर तैयबा का, हाफिज सईद की, और भी कई ऐसे बड़े बड़े जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जो मुखिया थे, उनके ठिकानों पर अटैक किया गया, चुन चुन करके अटैक किया गया। और इतना ज़बरदस्त, इतना सटीक, इतना प्रिसाइज अटैक था कि आप समझ लो, इस बात का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हो कि मसूद अजहर के 10 घर वालों का, परिवार वालों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है, हत्या हो गई। एक प्रकार से उनको जन्नत के हूरों की सैर कराने भेज दिया गया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन महिलाओं का, उन माताओं का, उन बहनों का, मतलब एक प्रकार से जो सेक्रीफाइस है देश के लिए, उनको जाया नहीं जाने दिया। जिन्होंने अपना सिंदूर खोया था, उनको थोड़ा सा राहत मिला है। और अभी ये थोड़ा सा राहत है, अभी और राहत दी जाएगी जब पूरा कंप्लीट एक्शन होगा आतंकवाद के खिलाफ। अगेन भारत बार बार ये कह रहा है कि ये आतंकवाद के खिलाफ एक्शन था। आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, किसी भी सिविलियन या किसी भी आर्मी बेस कैंप पर निशाना नहीं बनाया गया था। फिर भी अगर पाकिस्तानियों को लगता है, पाकिस्तानी आर्मी को लगता है कि नहीं, ये उन पर हमला था, उनके देश पर हमला था, तो भाई आ सकते हो, ट्राई मार सकते हो। एक बार तो देख ही लिया, तुम्हारा सारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उस धारा का धारा रह गया। मतलब पता नहीं क्या देश है, चिल्लाते इतना रहते हो, सोशल मीडिया पर इतना इधर शोसेबाजी करेंगे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अभी भी देखो, आज के टाइम पे भी जाओगे ना, तो देखोगे तो वहाँ पर सोशल मीडिया पर खूब ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कोई भी, मतलब अभी मैं भी वीडियो अपलोड करूंगा, यहाँ पर भी कुछ पाकिस्तानी आ जाएंगे, बोलेंगे तुम्हारा देश ये कर रहा है, तुम्हारा देश ऐसा है, वैसा है, चाय पी लो फ्रेंड, ऐसा ऐसा है। खैर, चाय पीना तो मैं भूल ही गया, शुरू में सोचा था यही कि पहले कॉफ़ी से ही शुरुआत करेंगे, है ना। लेकिन कि पूछेंगे कि कैसा रहा टेस्ट। कई दिन से, पिछले 8-10 दिनों से कमेंट आ रहे थे कि टी वाज फैंटास्टिक, ऐसा वैसा, बहुत पता नहीं क्या क्या, अभिनंदन वर्धमान को लेकर। आज उनसे चाय के बारे में पूछने लायक है। खैर, भारत का सबसे बड़ा दूसरा आतंकी मसूद अजहर, इसका क्या हाल हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर इनके परिवार वालों की ये हाल हुई है और सब लोग कलमा पढ़ रहे हैं। आए थे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने, इंडिया में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने के लिए आए थे। कह रहे थे ना, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। इसके बाद धर्म पूछ पूछ कर मार रहे थे। अब इन्हीं को पढ़ना पड़ रहा है। अब देखो, जो पाकिस्तान आर्मी ये कहती थी ना कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं आतंकवादियों को, या फिर आतंकवाद को यहाँ पर हमसे कोई मतलब नहीं, हम लोग खुद परेशान हैं, आर्मी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। आप ये तस्वीर देखो, ये सब कुछ बयां कर दे रही है अपने आप। ये पाकिस्तानी ना इतना बुद्धि से पैदल हैं कि खुद ही अपना ये बेड़ा गर्क करा लेते हैं। हर बार ये अपने आप ही खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं किसी न किसी तरीके से। ये आपको तस्वीर दिख रही है, ये शोक मना रहे हैं, इनके जो घर वाले गए हुए हैं,
है ना। आतंकियों की भाई आतंकियों पर कैंप पर हमला किया गया था, आतंकी सारे मारे गए हैं। अब इनके लिए जनाजा वगैरह निकल रहा है जो भी। यहाँ पर आपको देखो आर्मी के जवान नजर आ रहे हैं इनके, पाकिस्तान के। भाई अगर तुम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हो तो ऐसे जो टेररिस्ट, जो इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हैं, इंटरनेशनली इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो इंटरनेशनली टेररिस्ट घोषित हैं, उनके जनाजे में तुम्हारी आर्मी ड्रेस पहन करके क्या कर रही है? इसका मतलब इनको संरक्षण देती है। तो यहाँ पर आज ये लोग खुद ही एक्सपोज हो गए। खैर, पाकिस्तान के यहाँ प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। ये तो बेचारे पोपट है ना। इनको तो आर्मी जो कहती है कि ये बयान दो वो दो। तो ये शुरुआत में सुबह सुबह आकर के खुद ही ट्वीट करके बताए कि कायराना दुश्मन ने कायराना हमला किया हुआ है, 5 बेस कैंप पर अटैक किया है। इनको शायद पता नहीं लगा था उस टाइम पर कि भाई 5 नहीं 9 है ना। 9 ठिकानों पर अटैक किया गया है। आज वहाँ पर इनकी संसद में एक वीडियो इनका वायरल हो रहा है भाई, मतलब अभी बयान दिया है इन्होंने आज दिन में संसद में कि हमने 3 राफेल जेट मार गिराए, भारतीय वायुसेना को हमने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो यहाँ पर घुस नहीं पाई, और इससे करारा जवाब कभी होगा नहीं। इतना प्राउड मोमेंट है पाकिस्तानी सेना के लिए। भाई तुम्हारा कितना प्राउड मोमेंट है वो सब पूरी दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया पर तुम्हारे ही नागरिकों ने डाला है, सारी वीडियो सारी फुटेजेस और सब कुछ डाल रहे हैं। भाई हम लोग थोड़ी ना गए थे वहाँ पर वीडियो बनाने, सारी वीडियो फुटेज तो आप ही की तरफ से आ रही है, आप ही की नागरिकों की तरफ से आ रही है कि कहाँ पर कौन सी मस्जिद ढाई गई है जो मस्जिद के नाम पर वहाँ पर आतंकी कैंप के रूप में चल रहा था, कहाँ पर कितनी आतंकी बिल्डिंगें ढाई गई हैं। वो सब तो आप ही लोग भेज रहे हो, आप ही के नागरिक भेज रहे हैं। तो संसद में बयान की जहाँ रिकॉर्ड होना है वो करने का मतलब क्या मतलब है? सब कॉमेडी ही समझ रहे हैं इसको, ये कॉमेडी किंग हो गए हैं। खैर, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मसूद अजहर की, कि मसूद अजहर क्यों इतना इम्पोर्टेंट था और क्यों इसको एलिमिनेट करना ज़रूरी है। खैर, अब तो देखो ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है ना। ऐसा नहीं है कि ये अभी भी पूरा ऑर्गेनाइज करता होगा, चलाता होगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा बयान वगैरह दे देता होगा, लेकिन अभी ये क्यों नहीं मरा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि देखो जब से ये थ्रेट शुरू हुआ ना, जब से भारत ने कहा कि हम तगड़ा एक्शन लेंगे, पाकिस्तानी सेनाओं ने इनको बढ़िया से बंकर वगैरह में छिपा दिया होगा कि तुम्हें अंदर ही रहो। ठीक वैसे ही जैसे हिजबुल्ला का कमांडर छिपा बैठा था, तो ऐसे ही इनको भी बैठा दिया होगा, इसीलिए ये तो बच गए। लेकिन इनकी फैमिली के 10 लोग चले गए। अब फैमिली के गए तो इसका बयान ही आ रहा है कि इससे अच्छा होता मैं ही चला जाता, मुझे अपनी फैमिली वालों को यहाँ पर मिट्टी देनी पड़ रही है। तो भी बहुत कुछ दोगे तुम। खैर तुमको तो तुमको ऐसा नहीं मारेंगे, तुमको तो कोई अज्ञात ही आकर मार देगा, है ना। इतनी आसान मौत ऐसा नहीं कि आर्मी के जवानों के द्वारा मरो तुम। जैसे होता नहीं कि पहले के ज़माने में राक्षसों को जब कुछ कुछ राक्षसों को भगवान जब मार देते थे तो वो वैसे अमर हो जाते थे, चलो भगवान के हाथ मर गए। ऐसे इन लोग के लिए इंडियन आर्मी के तहत है। अगर कुछ लोग मान लो जो गए हैं वो चलो ठीक है जन्नत की हूरों के पास पहुंचे होंगे, इनको तो कोई अज्ञात मारकर चला जाएगा, है ना। खैर, जैसे मोहम्मद का ये जो मसूद अजहर है किन किन मामलों का आरोपी है, तो देखिए 1999 का कांधार हाईजैक जब हुआ था ना, तो उसी टाइम इसको छुड़वाया गया था। जब IC 814 को हाईजैक किया गया था, उस टाइम पर ये जेलों में बंद था भारत की, और उस टाइम पर इसको छुड़वाया गया था। ये भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था कांधार हाईजैक। उसके बाद मसूद अजहर को छोड़ा गया था। इसके बाद इसने क्या क्या दर्द दिए, क्या क्या जख्म दिए भारत को, जो आज तक मतलब उस गलती को ऐसा देखा जा रहा था। जो बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते थे ना, क्यों भारत ऐसा कर रहा है, युद्ध पर नहीं जाना चाहिए, इकोनॉमी को नुकसान होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। यार इन लोगों को, आतंकवादियों को अगर छोड़ दिया जाएगा ना, तो ये लोग देखो क्या क्या कर सकते हैं। एक बार जेल से इस आतंकी मसूद अजहर को छोड़ा गया था, तब इसने क्या क्या किया मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। 2001 में छूटते ही देखो 2 साल में ही 2001 में संसद पर, भारत का जो संसद होता है जो सबसे बड़ा मतलब कि वहीं पर अपना संविधान बनता है, उसमें संशोधन होता है, देश का कानून चलता है, उस पर हमला, देश की गरिमा पर हमला समझो। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला किया गया। फौजी सिपाही जो थे वो सो रहे थे, रेस्ट की मुद्रा में थे, उन पर आकर के गोलीबारी की गई और बहुत सारे लोगों को मारा गया। इसके अलावा 2019 का पुलवामा अटैक आपने देखा ही था, CRPF के 40 जवान जो हैं शहादत हुए। 2025 का पहलगाम हमला आपने अभी देखा। तो ये सब अटैक किए गए इसके द्वारा, इसके पीछे इसका हाथ था। ये आप फुटेजेस वगैरह देख सकते हो, इससे रिलेटेड है। इस पर भारत ने क्या क्या एक्शन लिया, तो देखिए भारत एक्शन लेना पहले तो कड़ी निंदा ही किया करता था, लेकिन अब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर देखो PM मोदी को फुल क्रेडिट देना होगा। अभी आज तक के इतिहास में भारत में अभी तक कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मुंह तोड़ जवाब वो भी 10-15 दिन के अंदर दिया जाता हो, है ना। अब इस बार अब भारत जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, और मुंह तोड़ जवाब देता है। 2016 का जो उरी हमला हुआ था, जो वहाँ पर बेस कैंप पर हमला हुआ था, उसका बदला
उरी हमला से लिया गया। 19 जवानों की शहादत के बाद भारत ने पीओके में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकी ठिकानों को तबाह किया। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक हुई थी और बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। इसमें जैसे मोहम्मद के ठिकाने तबाह किए गए थे, 300 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। 2025 का पहलगाम अटैक हुआ, इसके भी देखिए 14 दिनों के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसके बाद 9 आतंकी ठिकानों पर अटैक किया गया। लेकिन फिर भी अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होगा। ठीक है, अभी ये शुरुआत है, अभी इसकी संख्या और बढ़ेगी। खैर, मसूद अजहर के मारे जाने की पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसके घर वालों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इसके 10 लोगों के परिवार की मृत्यु हुई है और जिस पर इसका भी बयान आया हुआ है कि इससे अच्छा होता कि मैं ही मर जाता। ये इसका खुद का बयान आया हुआ है मसूद अजहर का। कुछ तस्वीरों की अगर बात करें तो जैसे ये लोग ना आ करके क्या किए थे कि अटैक किए थे, महिलाओं को छोड़ दिए थे और हस्बैंड को मारे थे पूछ करके कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो। असल में इन लोग का मकसद ये था कि भारत में हिंदू मुस्लिम को थोड़ा सा खाई और ज़्यादा बढ़ाई जाए, हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड दंगे हों और जिससे ये सिर्फ 26 का मारना इनका मकसद नहीं था, इनका मकसद था देश में जगह जगह दंगे भड़काना। लेकिन यहाँ पर देखिए भारतीयों ने एकता दिखाई और भारत के मुसलमान और हिंदू सब लोग मिल करके एक रहे, एकजुट रहे, जिसकी वजह से भारत में कहीं भी कोई भी दिक्कत वाली चीज़ नहीं देखने को मिली। सब ने मिल करके आतंकवाद के खिलाफ यहाँ पर आवाज़ उठाई और साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि टेल मोदी, मोदी को जाकर बता देना। अब ये मैं जा रही है यहाँ पर कि आई टोल्ड मोदी, तो ये मीम काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हो रहा है। खैर, अब आगे क्या भारत करेगा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या भारत यहीं पर रुक जाएगा या अभी आगे भी कुछ करेगा। तो देखो, अभी तो ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री क्या उनका उनके संसद में जो बयान आया ना, उससे लगता है ना कि वो अपनी जनता को इस बात से संतुष्टि दिलाने में लगे हुए हैं कि हाँ, भारतीय जो सैनिक है, एयरफोर्स है, उनके 2-3 राफेल को हमने गिरा दिए हैं। और मतलब झूठ है, ये सही भी नहीं है। भारतीय सेना ने अभी पूरा प्रेस ब्रीफिंग की हुई है और उसके बाद बताया हुआ है कि कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई वो नहीं हुआ, सारे विमान वापस आए, ये उन्हीं के विमान गिरे हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम उनके 3 राफेल गिरा दिए हैं। बहुत बहादुरी वाली दिखाई है पाकिस्तानी सेना ने, इससे बड़े फ़क्र की बात कोई हो नहीं सकती। मतलब ये सब प्रोपेगेंडा वाला बयान देकर के वो कुल मिलाकर ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि अब हमारी औकात नहीं है इसका रिटेलिएशन लेने की, बस यही हमारे लिए शौर्य की बात है ना? खैर, वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है क्या हुआ है। लेकिन अगर मान लो रेयर केस ऐसा कि अगर मान लो उधर से कुछ होता है, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री थे, उनकी तो उनकी जनता भी अब नहीं सुन रही आजकल, क्योंकि जान गई है वो केवल पोपट है ना? असली जो है चलाता है देश वो आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ अब क्या करता है? आर्मी चीफ देखो, पाकिस्तान का आर्मी चीफ ना वो बनना चाहता है डिक्टेटर। वो डिक्टेटर बनने के लिए उसको कोई चिंता नहीं है कि जनता क्या होगा, इकोनॉमी क्या जाएगी, कोई मतलब नहीं। और उसके ही देश के कई पूर्व आर्मी चीफ और बहुत सारे लोग मतलब उसको तानाशाह या फिर थोड़ा पागल टाइप का कह ही चुके हैं, सनकी टाइप का है ये, तो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है उधर से कुछ ऐसा एक्शन हो, लेकिन अगर होगा तो भारत यहाँ पर तैयार है, मॉक ड्रिल वगैरह की जा रही है और सिविल मॉक ड्रिल भी की गई, आज बहुत सारी जगहों पर की गई। हालांकि अब यहाँ पर देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सायरन नहीं बजा, हमारे यहाँ मॉक ड्रिल नहीं हुई। तो भाई देखो, सभी एरिया में नहीं हो रहा है ना? सभी जिलों में किया तो जा रहा है, लेकिन एक प्रकार से अवेयरनेस फैलाना था। अवेयरनेस लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी नागरिकों को पता चल गया है कि हाँ, सायरन बजेगा, अगर कुछ आपके एरिया में होता है, सायरन बजेगा तो आपको छिप जाना है, सेफ जगह पर जाना है। तो अब अवेयरनेस फैल गई है। कुछ-कुछ जगहों पर मॉक ड्रिल भी कराई गई, मतलब कुछ-कुछ मतलब देश भर के बहुत सारे जिलों में कराई गई है। लेकिन अब जिलों में भी जैसे पूरा-पूरा जिले में नहीं कराया गया, है ना? तो इसमें अब सोशल मीडिया काम करेगा कि वहाँ पर लोगों को पता चल जाएगा, कि अवेयरनेस हो जाएगी कि अगर आपके एरिया में सायरन बज रहा है, आपके एरिया में ये बताया जा रहा है या फिर ब्लैक आउट किया जा रहा है, तो आपको थोड़ा-सा सेफ जगहों पर जाना होगा। खैर, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आईटी सेल वगैरह है, उनकी प्रोपेगेंडा फैलाने पे लग गए हैं। झूठे-झूठे कुछ भी पुरानी इधर-उधर की तस्वीर उठा करके ला करके पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राफेल मार गिराया, 6 राफेल गिराया, 2 सुखोई गिराया, बहुत सारी चीज़ें। भाई टाइम निकालो, चले आओ कभी, है ना? सेफ अगर ज़िंदा बच करके आओ गिनवा दें इधर कितना बाकी है। यहाँ पर आपको मैं हिंट देना चाहूँगा कि अभी पिक्चर बाकी है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मनोज मुकुंद नरवणे जी कह रहे हैं। पूर्व सेना के चीफ रह चुके हैं ये। इन्होंने कहा है ट्वीट करके, अभी पिक्चर बाकी है। मतलब इसका कि अभी और भी कुछ हो सकता है। अभी और भी बहुत कुछ हो सकता है और इंतज़ार है कि पाकिस्तान कुछ करे, तब तो मौका मिल जाएगा कि पाकिस्तान हल्का से भी कुछ करेगा, ऐसा एक्शन लेने की कोशिश करेगा, बॉर्डर को क्रॉस करेगा जैसे, तैसे अपने लोग को मौका मिल जाएगा, उसका फुल फ्लेज वार करेंगे, पीओके को इधर ले लेंगे। खैर, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पर बताइएगा। वैसे
अपने विदेश मंत्री जी भी लगे हुए हैं पाकिस्तान को पूरा दुनिया से अलग थलग करने में। इनका 3 वर्ड है, डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड पीस। तो डिप्लोमेसी और डायलॉग तो ये देख रहे हैं, और उधर पीस तो भारतीय सेना कर ही दे रही है। तो आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।